अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो तारीख़ यहूद सीरीज़ का 5वां एपिसोड है। अगर आप हमारे पिछले एपिसोड्स देखना चाहते हैं तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलें दोस्तों, शुरू करते हैं तारीख़ यहूद सीरीज़ का 5वां एपिसोड। प्रोटेस्टेंट तहरीक और यहूद के लिए 13वीं सदी के यूरोप में महफूज और बाइज्जत जिंदगी के लिए सिर्फ एक ही सूरत दिखाई देती थी कि पापाई निज़ाम की इस्लाह की जाए और कलीसा को बेजान नफरतें पैदा करने और इन्हें हवा देने से रोका जाए। मार्टिन लूथर ने प्रोटेस्टेंट तहरीक शुरू की जिसमें पादरियों के बेअतदालियों को लगाम देने और कलीसा की इस्लाह के लिए बेशुमार मवाद सामने लाया गया। काल्विन और नैकिस की तहरीरों ने भी आम ईसाइयों को झंझोड़ा कि वो पोप के खिलाफ उठ खड़े हों। सदियों से तंग आई हुई अवाम ने इस तहरीक का भरपूर साथ दिया। यहूद का ख्याल था कि हमारे खिलाफ नफरत के जज्बात का असल मंबा चूंकि पापायत है, इसका जोर टूटने से शायद हमारे लिए भी अमन का कोई गोशा पैदा हो जाए, मगर इनका ख्याल ख्वाब ही रहा। वक्ती तौर पर यहूदियों ने प्रोटेस्टों को खुफिया तौर पर भारी चंदे दिए, लेकिन इन पर जल्दी मुनकशिफ हो गया कि इससे इन्हें कोई फायदा नहीं पहुंच सकेगा। पोप को इन खुफिया चंदों की सुनगुन हुई तो यहूद के खिलाफ इस नफरत में मजीद शिद्दत पैदा हो गई। इधर खुफिया चंदों की अचानक बंदिश से प्रोटेस्टेंटिज्म के अलम बरदारों को भी गुस्सा आ गया। इन्होंने यहूदियों को भी बहुत सी माशरती और माशी खराबियों के जिम्मेदार करार देकर इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। मार्टिन लूथर ने शुरू में यहूदियों के हक में जो पैम्फलेट लिखा दिलचस्प भी था और इबरत अंगेज भी। यह 1517 ईस्वी में तहरीर किया गया था। इसमें वो लिखता है, हमारे पादरियों, बिशपों, राहिबों और ईसाई अवाम ने यहूद के खिलाफ अहमकाना और गैर इंसानी रवैया इख्तियार कर रखा है, जिसे देखकर कोई शख्स यहूदी मजहब तो इख्तियार कर सकता है लेकिन ईसाइयत को कोई कबूल नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं यहूदी होता और देखता कि कैसे कैसे अहमक और जलील लोग ईसाई दुनिया पर हुक्मरान बने हुए हैं, तो मैं ईसाई बनने के बजाय सूअर बनना गवारा कर लेता। इन लोगों ने यहूद के साथ कुत्तों से भी बदतर सलूक किया। हालांकि यहूद हमारे मसीह अलैहिस्सलाम के अजीजो अकारब भी हैं और खून के रिश्ते से हमारे भाई भी होते हैं। अगर हम कौमियत और हस्बो नसब की खूबियों पर फख्र करते हैं तो फिर हमें याद रखना चाहिए कि हजरत मसीह अलैहिस्सलाम हमारी निस्बत इनसे ज्यादा करीब तर हैं। खुदा ने किसी कौम को मां सिवाय मसीह अलैहिस्सलाम के पैगाम का अहल नहीं ठहराया। इसलिए मैं अपने भाइयों से मुतालबा करता हूँ कि वो इन लोगों से रवादारी बरतें। जब तक हम इन पर मजालम ढाते रहेंगे, इन पर झूठे बोहतान बांधते रहेंगे, जब तक इन्हें तजारत और कामकाज से महरूम रखेंगे, माशरती ताल्लुकात मुनक़ते रखेंगे, इन्हें सूदी कारोबार करने पर ही मजबूर रखेंगे, हम इनके दिल नहीं जीत सकेंगे और ना इन्हें बेहतर शहरी बना सकेंगे। अगर हम इनकी मदद करना चाहते हैं तो हमारा फर्ज है कि हम मसीही मोहब्बत से काम दें और पोप के बनाए गए कवानीन से मुंह मोड़ लें। हमारा फर्ज है कि हम यहूद की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएं, इन्हें कारोबार मुहैया करें, इनसे दोस्ताना फिजा में मिलें ताकि ये हमारे बन जाएं और हमारे साथ आगे बढ़ें। जब लूथर यहूदियों का मुखालिफ हो गया तो इसने इनको कुओं में जहर डालने वाले, ईसाई बच्चों के कातिल, ताउन फैलाने वाले और काले इल्म जादू से काम निकालने वाले वगैरह किस्म के खिताबात दिए। अब के इसने जो पैम्फलेट लिखा वो ये था, यहूदी बनकार ईसाई अवाम का खून चूसते हैं, यहूदी डॉक्टर ईसाई मरीजों को जानबूझकर हलाक कर देते हैं। इनके कनीसाओं को तबाह करना ईसाइयों का मजहबी फरीजा है। चूंकि इब्तदाई दौर में मसीहियों को इन्हीं कनीसाओं के अंदर ले जाकर जलील किया गया था, लिहाजा वो जहां कहीं भी पाया जाए इसे जलाकर राख कर दिया जाए। यहूद के घरों की ईंट से ईंट बजा दी जाए और इन्हें खुले आसमान तले खाना बदोशी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर कर दिया जाए। और अगर यहूद ने 3 खुदाओं के वजूद को तस्लीम ना किया तो मैं इनकी जुबान खींचकर बाहर निकाल दूंगा। मैं हर खुदा तरस ईसाई से अपील करता हूँ कि वो इन्हें हाँक कर अपने वतन से बाहर निकाल दे ताकि हमारी अर्ज़ मुकद्दस इनके नापाक वजूद से पाक हो जाए। लूथर के ये अल्फाज यूरोप में सदियों तक गूंजते रहे और इन पर खुदा का कहर बनकर टूटते रहे। प्रोटेस्टेंट तहरीक के लीडरों ने शुरू के दिनों में जो इनकी हमायत की थी
मुमकिन है इनसे फंड्स हथियाने के लिए की हो और यहूदियों ने इस हमायत को सतह हमदर्दी से ताबीर करके अपना हाथ खींच लिया हो। इसके पीछे इनके वो तल्ख तजुर्बात कार फरमा थे जो तारीख के मुख्तलिफ अदवार में इन्हें पेश आते रहे। किसी कौम के खिलाफ नफरत की मुहिम एक बार शुरू हो जाए तो इसमें कई दूसरे अवामिल भी शामिल हो जाते हैं। इसमें अफवाहें, झूठ, सच सब कुछ मिला दिया जाता है। यहूद के बारे में एक बात ये मशहूर हो गई, वो ईसाई बच्चों को कत्ल करके अपनी मजहबी रसूमात की भेंट चढ़ाते हैं। इस अफसाने या हकीकत ने इनके खिलाफ नफरत में मजीद शिद्दत पैदा कर दी। इस नफरत ने औरतों को खास तौर पर मुतासिर किया क्योंकि बच्चों के साथ माओं, बहनों और बेटियों को बेहद मोहब्बत होती है। इस तरह यहूदियों के खिलाफ नफरत और हकारत के जज्बात ज्यादा गहरे होते चले गए। सलीबी जंगों के दौरान मुसलमानों के खिलाफ ईसाइयों के जुनून का रुख किसी भी वक्त यहूदियों की तरफ मुंतकिल हो जाया करता था। जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि ईसाई जंगजू लड़ाई लड़ते लड़ते अचानक यहूदियों पर टूट पड़ते कि ये मसीहा के कातिल हैं। इन हालात से घबराकर जो यहूदी ईसाईयत कबूल कर लेते, इन्हें हमेशा शक की नजर से देखा जाता, क्योंकि यह रवायत भी मशहूर थी कि यहूदी कभी अपना मजहब नहीं बदलता। अगर बदलता है तो सच्चे दिल से ताइब नहीं होता, मौका पाकर फिर वापस चला जाता है। स्पेन की तहकीकाती अदालतों में इन नए ईसाइयों पर मुकदमे चलाए जाते, जहां इन्हें यह साबित करना पड़ता था कि वो सच्चे दिल से ईसाई बने हैं और यहूदियत से अपनी नफरत की हकीकी वजह बताना भी जरूरी थी। बाज मुकामात पर इन्हें जिंदा आग में डालकर देखा जाता कि इनका दिल ईसाई हो चुका है या नहीं, क्योंकि इनका अकीदा था कि आग हकीकी ईसाई पर असर नहीं करती। अगरचे इस मफरूजे की कसौटी पर पोप समेत कोई भी ईसाई पूरा नहीं उतर सकता था, ताहम इस कौम के माजी के करतूत इसके हाल और मुस्तकबिल पर सदियों बुरी तरह असरअंदाज होते रहे। ईसाई हर वाक़े या हादसे का ताल्लुक किसी न किसी तरीके से यहूदियों के साथ जोड़ देते और इनसे भरपूर इंतकाम लेते। जरूरत पड़ने पर इनसे कर्जा भी ले लेते, लेकिन वो जब वसूली के लिए आते तो इनकी दुर्गत बना दी जाती। इस जमन में 14वीं सदी के वस्त का एक वाकया खास तौर पर काबिले जिक्र है। फ्रांस और बरतानिया के माबैन एक जंग हुई। बरतानिया ने फ्रांस के बादशाह जॉन दोम को गिरफ्तार कर लिया और रिहाई के लिए तवाने जंग की अदायगी की शर्त लगा दी। तवान की रकम बहुत ज्यादा थी, चुनाचे फ्रांस को यहूदियों से कर्जा लेना पड़ा। इस कर्जे पर शरह सूद 2 गुना से भी ज्यादा रखी गई और इसके साथ यहूदियों के लिए 20 साल क्याम का इजाजतनामा भी मांगा गया। अहले फ्रांस ने इस पर शदीद एहतजाज किया, जगह जगह हंगामे भी हुए। जॉन दोम 1364 में लंदन ही में वफात पा गए, लेकिन हुकूमत फ्रांस ने यहूद को 30 बरस तक अवाम से सूद लेने की खुली इजाजत दिए रखी। बाददा इन्हें मुल्क बदर कर दिया गया। ज्यादा अरसा ना गुजरा था कि यहूदी हुक्मरानों को भारी रिश्वतें देकर दोबारा फ्रांस में आ गए। दूसरी बार वो ज्यादा खम ठोंक कर आए। इनके अंदाज भी निराले थे और सूद की शरह भी 2 गुना 3 गुना हो गई। डूबे हुए कर्जे निकलवाने के लिए वो जितने भी मुकदमे दायर करते, 90% फैसले इनके हक में होते थे, चूंकि इन्होंने जजों से काम निकलवाने के लिए माली रिश्वत के साथ साथ जिनसी रिश्वत देने के तरीके भी सीख लिए थे। अवाम हर फैसला सूदखोर यहूदी के हक में होता देखकर बरहम हो गए। मुख्तलिफ शहरों में शदीद हंगामे हुए। बिलाखिर 1394 ईस्वी में यहूदियों को मार पीट कर और लूट मार करके निकाल दिया गया और वो अगले 400 साल तक यानी इनकलाबे फ्रांस 1799 ईस्वी तक इस मुल्क का रुख न कर सके। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, इसलिए आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने फीडबैक का इजहार कमेंट सेक्शन में करें। दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।